आप सभी छात्रों को मेरा अभिवादन। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसे चुनिंदा कोर्सों को लेके आए हैं जिससे आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छे पैकेज में अपने नौकरी में जा सकते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म के कोर्सेज हैं, बहुत कम समय के कोर्सेज हैं, 3 महीने के 6 महीने के कोर्सेज हैं, लेकिन इसके परिणाम आने वाले भविष्य में बहुत बेहतर होंगे। आजकल ये कोर्स करने के बाद जो कंपनियां हैं वो बहुत हाई पेइंग दे रही, मतलब बहुत हाई पैकेज पे रख रही हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर कम से कम अगर आप बढ़िया एक्सपर्टी रखते हैं इस विषयों में, तो आप मान के चलिए कि 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। इवन और भी अच्छी एक्सपर्टी रखते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक हर महीने कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अभी मार्केट में अवेलेबल हुए हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आज के समय में अगर हम लोग अपडेट होके चलते हैं, मार्केट की डिमांड के हिसाब से काम करते हैं, कोर्सेज करते हैं, उस पर गहन अध्ययन करते हैं और जॉब के लिए जाते हैं, तो डेफिनेटली हमको उसका रिजल्ट हमारे सामने मिलता है। तो छात्रों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर अभी आप इंटरमीडिएट क्रॉस कर रहे हैं, पास कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होगा, जिसको करके आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई को लेकर के फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो सकते हैं और इसके सहारे और भी अच्छे कोर्स कर सकते हैं और अपने माँ बाप का सहारा भी बन सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा, यही बताऊंगा कि अगर आप इंटरमीडिएट में अभी आपने एग्जाम दिया है या एग्जाम दे रहे हैं, तो अभी से मन बना लीजिए, तैयारी कर लीजिए कि हमको ऐसे कोर्सेज को करना है जो मार्केट में ट्रेंडिंग में है और मार्केट में भारी डिमांड है। इंडिया ही नहीं, बहुत सारे देश, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, मलेशिया और आपका नीदरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, बहुत सारे ऐसे विकसित देश, कनाडा, अमेरिका तक जैसे देशों में इसका भारी डिमांड है। इंडिया तो अपने आप में है ही। तो अगर आप ऐसे कोर्सेज को करते हैं तो इंडिया में भी जॉब कर सकते हैं और ये स्किल को लेकर के आप बाहर भी जा सकते हैं। कोर्सेज का ड्यूरेशन बहुत कम होता है, 6 महीने का होता है, 3 महीने का होता है और साल भर का भी होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना टाइम इसको दे सकते हैं। 6 महीने का कोर्स कर सकते हैं या साल भर का कर सकते हैं, 3 महीने का कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसमें आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी 100% है। तो पहले मैं आपको आईटी सेक्टर से रिलेटेड कुछ कोर्सेज बताऊंगा कि आज के समय में ना आईटी से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो बहुत हाई डिमांड पे हैं और ये डिमांड को पूरा करने के लिए मार्केट में कई हजार वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं, स्किल पर्सन लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो अभी से अगर आप लग जाते हैं और कोई एक कोर्स अपना डिफाइन कर लेते हैं, डिसीजन कर लेते हैं और उस पे आप अध्ययन कर लेते हैं, कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके उसको आप पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकली अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको 1 लाख से लेकर के 2 लाख के महीने कमाने का मौका आपको 100% मिलेगा और आप इसमें आगे बढ़ते ही जाओगे, क्योंकि ये करियर ग्रोथ से रिलेटेड कोर्सेज हैं कि आपको इसको आगे बढ़ते ही जाना ही, निश्चित रूप से आप इसमें बढ़ते ही जाओगे। जैसे जैसे आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते जाओगे वैसे वैसे आप इसमें बढ़ते ही जाओगे। तो अभी मैं कुछ कोर्सेज को बताता हूँ और उसको आपको ध्यान देना, एनालाइज करना, गूगल में से भी आप सर्च करना, मार्केट की वैल्यू को देखना, ट्रेंडिंग को देखना, तो मेरी बात आपको 100% सही लगेगी, एक बिल्कुल एकदम सही लगेगी और आपका बिल्कुल मन बनेगा कि नहीं ऐसे कोर्स हमको करना चाहिए। सर अगर जो हमको सलाह दे रहे हैं, जो भी सजेशन कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे कैरियर के लिए इन कोर्सेज को करने का बहुत अच्छा मौका है। अभी आप रिसेंटली में एग्जाम दे रहे हैं, अभी एग्जाम देने के बाद फिर आप आखिर क्या करेंगे? खाली बैठेंगे, क्रिकेट खेलने जाएंगे, गेम खेलेंगे, दोस्तों के साथ गपशप लड़ाएंगे, घूमने जाएंगे, टहलने जाएंगे, लेकिन इससे बेटर ये है कि आप एक कोर्स ज्वाइन कर लो। कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपके पास एक स्किल आ जाएगी, वो आपको
रोजगार के लिए, आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये सजेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आप अपने लाइफ में बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। तो पहले मैं देखता हूँ कि आईटी से रिलेटेड कौन कौन कोर्सेज हैं जो आपको करना चाहिए। पहले आप देख लीजिए कि आज के समय में जो मार्केट है ना, वो बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमी इतना ज्यादा डाउन डाउन होती है। तो इसमें जो भी बिजनेस, जो भी इंडस्ट्री है ना, वो एक दूसरे की कंपटीटर है और वो ये चाहती है कि मैं अपने कस्टमर को क्या दे पाऊँ, क्या कर पाऊँ कि जिसमें कस्टमर रीच बढ़े, मेरा बिजनेस बढ़े। इसके लिए सबसे अच्छा जो कोर्स आया है वो है बिजनेस एनालिसिस का। बिजनेस एनालिसिस एक ऐसा कोर्स है जो किसी भी इंडस्ट्री, किसी की कंपनी को बिजनेस के, उसके कस्टमर को रीच करता है, फाइंड आउट करता है कि उसके किस तरीके के कस्टमर हैं, कौन से प्रोडक्ट पे वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो वो कंपनी एनालाइज कर पाती है कि नहीं, ये चीज़ अगर मैं मार्केट में लेके आता हूँ तो मेरा बिजनेस ग्रोथ होगा। तो इसके लिए कंपनियां भारी डिमांड में डेटा, भारी डिमांड में बिजनेस एनालिसिस के जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो कोर्स कर चुके हैं, जो उसमें नॉलेज रखते हैं, उसको भारी मात्रा में उसको हायर कर रही है। तो मेरा पहला सजेशन है कि अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है और आप नॉन बैकग्राउंड से हो, जिसमें आपने कोई टेक का कोई कोर्स नहीं किया है, तो आपके लिए सबसे बेटर कोर्स होगा कि आप बिजनेस एनालिसिस कोर्स करो। बाकी बिजनेस एनालिसिस कोर्स के बारे में मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, और मैं जो कैरियर काउंसलिंग करता हूँ, आप उससे जुड़ करके इसके बारे में और भी डिटेल से जान सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे भी मिलेगा, मेरी मेल आईडी मिलेगी, आप उससे मुझसे संपर्क कर पाओगे। और करने के बाद आप मुझसे एक बेहतर से बेहतर एक अच्छे समय में आप जो है काउंसलिंग अपना करा सकते हो कि मैं सर क्या करूं कि जो मुझे जल्दी जॉब मिले और हाई पेइंग जॉब मिले, है ना। तो मैं पहले आपको रिकमेंड करता हूं कि आप बिजनेस एनालिसिस कोर्स के बारे में जरूर सोचें। उसी के बाद फिर अगर हम लोग देखें ना, तो डेटा एनालिसिस भी इसी से रिलेटेड लगभग मिलता जुलता कोर्स है, जो डेटा पे काम करता है। कंपनियों के डेटा को आपको मिलता है, वो डेटा रॉ में होता है, उसको आप फिल्टर करना होता है। उस डेटा में आप ढूंढते हो कि कंपनी इस डेटा को ले करके क्या फाइंड आउट करे कि उसके कस्टमर रीच बढ़े, उसके जो प्रोडक्ट है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो इसके लिए ना कंपनियां क्या करती हैं कि डेटा एनालिसिस को हायर करती हैं और वो डेटा को उसको प्रोवाइड करती हैं, और वो डेटा एनालिसिस डेटा को एनालाइज करता है और उसका एक प्रॉपर रिजल्ट ले जाके कंपनी को देता है, जिससे कंपनी को एक भारी मुनाफे का एक रास्ता मिलता है, वे आपको राइट की उसको एक मौका मिलता है कि नहीं, हाँ इस चीज को करने से हमारा कंपनी बेटर परफॉर्म कर पाएगी। तो डेटा एनालिसिस का कोर्स भी आप लोग कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, 3 महीने का होता है और मैक्सिमम 6 महीने का होता है। तो 3 से 6 महीने में बिल्कुल आप डेटा एनालिसिस के लिए तैयार हो जाओगे और बहुत अच्छा स्कोप इसमें है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो इंटर पास आउट लड़के हैं ना, वो इस पे जरूर विचार करें, एनालिसिस करें कि नहीं मुझे ऐसा कोर्स करना चाहिए, है ना। तो और भी ऐसे कोर्सेज मैं अभी आपको बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, और बहुत सस्ते में भी होता है, बहुत इंस्टीट्यूट बहुत इसको महंगे में भी करते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है ना, वो भी बहुत बेहतर है, बहुत कैरियर के लिए भी बहुत ऊपर है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद आप बहुत लंबे जा सकते हो, मतलब आई मीन कि बहुत लंबा कैरियर इसमें हो सकता है आपका, अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप करते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं। डिजिटल मार्केटिंग में आज के जो समय है, पहले का जो समय था, वो लोग पोस्टर से, बैनर से, माउथ टू माउथ या ईटीसी जो भी तरीके होते थे ना, वो उस तरीके से जो है अपने बिजनेस का एडवर्टाइज करते थे, प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करते थे। बट अब ऐसा नहीं है।
अब डिजिटल जमाना हो गया है, नेट की दुनिया है, मोबाइल सबके हाथ में है। तो अब मोस्टली ये होता है ना कि सबसे ज्यादा लोग अब डिजिटल मोड पे आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं। तो इस पे बहुत सारी एजेंसियां भी काम कर रही हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके अपनी कंपनियां बना रखा है, एजेंसियां बना रखा है। इसमें बहुत सारी कंपनियों का क्या करते हैं, काम करते हैं। काम करने के बाद उसकी एक हाई चार्ज रखते हैं। तो आप इसको करके ना एक कंपनी से भी जुड़ सकते हो और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, खुद की एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो और फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो। तो इसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया बहुत सारी कंट्री में भी इसका हाई डिमांड है। तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी आप कर सकते हो। तो अगर अभी आप पास आउट हुए हो, इंटर पास आउट हुए हो या और भी एज है, तो आप इसमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो उसके बारे में, इसके स्कोप के बारे में जान सकते हो। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा कोर्स है, इसको आप लोगों को बिल्कुल करना चाहिए और अपने कैरियर में इसको लाना चाहिए और इसमें कैरियर है। फिर अगर और आप देखोगे कि तो आज के समय में एक और ट्रेंडिंग का चल रहा है एआई का। एआई के कोर्सेज ऐसे हैं कि आज के समय में हर एक चीज एआई से रिलेटेड होता जा रहा है, एआई मोड पे जा रहा है ना। तो इससे भी रिलेटेड अगर आप कोर्स करते हो तो इसमें भी बहुत हाई डिमांड इसका है मार्केट में, बहुत हाई डिमांड इसका मार्केट में है। इवन कि कई लाखों में अभी इसकी कमी है मार्केट में। तो अगर एआई से रिलेटेड अगर आप कोर्स करते हो तो इसमें भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और हाई पेइंग सैलरी इसमें मिलती है, अच्छे पैकेज इसमें मिलते हैं। तो एआई से रिलेटेड भी आप कोर्स कर सकते हो। बहुत कंटेंट इसका आसान है। आज चैट जीटीपी का जमाना है और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप सीख करके और आप एआई को स्ट्रॉन्ग करके आप इससे भी रिलेटेड काम कर सकते हो, जॉब को फाइंड आउट कर सकते हो। और आगे हम अगर देख ले तो साइबर सिक्योरिटी का है। साइबर सिक्योरिटी के मोस्ट ऑफ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स है ये साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि साइबर का इस समय देखिए कितनी क्राइम हो रही है, कितना देश में और विदेशों में भी इतना ज्यादा क्राइम इसमें हो रहा है। साइबर ठगी इतनी ज्यादा हो रही है, कंपनियों को हैक कर लिया जा रहा है, वेबसाइट को, फेसबुक को, इंस्टा को, कई सारी चीजों की को हैक हो जा रही है, हैकिंग हो जा रही है, पैसे की इधर से उधर हो जा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो आजकल हर कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां ना, हर बड़ी कंपनियां ये चाह रही हैं कि हमारे पास एक साइबर सिक्योरिटी का बंदा हो जो हमारी कंपनी के पोर्टफोलियो को देखे, हमारी डाटा में मेरे कंपनी के डेटा कहीं लीक ना हो, है ना, इसमें कोई घुसपैठ ना कर पाए, कोई हैक ना कर पाए। तो बहुत हाई 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 डिमांडेबल कोर्स जो है ये साइबर सिक्योरिटी का है। इसको आपको बिल्कुल करना चाहिए और बहुत कम ड्यूरेशन इसका है, 3 से 6 महीने में आप इसको अच्छे से सीख सकते हो, जान सकते हो और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो और हाई पेइंग जॉब इसमें आप ले सकते हो। इन फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है और आगे भी इसका डिमांड रहेगा और हमेशा के लिए बना रहेगा। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल एक डिसीजन ले करके साइबर सिक्योरिटी का कोर्स ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद फिर आप कहीं ना कहीं जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और दूसरी कोर्स की मैं आईटी से रिलेटेड बताऊं तो अभी हमारे पास एक कोर्स और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है क्लाउड कंपाउंडिंग का। क्लाउड कंपाउंडिंग का भी बहुत ही स्कोप है, बहुत ही जो है मार्केट में इसका डिमांड है कि जो डेटा होते हैं ना, एक डेटा को दूसरे डेटा को जोड़ के रखना, उसको वो भी डेटा कहीं लीक ना हो, है ना, बहुत बॉन्डिंग उसकी बनाई जाती है। तो क्लाउड कंपाउंडिंग का भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। इसलिए यह भी कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इसमें भी आप कहीं ना कहीं विचार कर सकते हो कि नहीं, हाँ अगर मेरे लायक है तो इसमें मुझे, इसका भी ड्यूरेशन बहुत कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, 3 से 6 महीने, साल भर यही इसके ड्यूरेशन होता है और ये आप कर सकते हो।
ब्लॉगिंग का समय है। अगर आप चाहते हो खुद से ब्लॉगिंग का चाहते हो या किसी कंपनी का ब्लॉगिंग चाहते हो तो इससे भी रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल हैं। इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। एक कोर्स और बहुत अच्छा है वेबसाइट डिजाइनिंग का। वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। जब तक बिजनेस रहेगा तब तक वेबसाइट की डिमांड रहेगी। अगर आप एक छोटा सा कोर्स 2 महीने 3 महीने का वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स कर लेते हो और आपको अच्छी एक्सपर्टी हो जाती है, आप डायनेमिक वेबसाइट बना रहे हो, वर्डप्रेस पे आप बना ले रहे हो, तो ये मान के चलो कि आपके पास क्लाइंट की कमी नहीं रहेगी। और आप कहीं जॉब के लिए भी जाओगे ना तो आपको डेफिनेटली इसमें जॉब मिलेगा। कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल कोर्स नहीं है, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। बस थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है, मन लगाने की ज़रूरत है। अगर आप इस पे काम करते हो तो 100% आप इसमें कामयाब हो सकते हो और 100% कहीं ना कहीं आप जॉब भी पा सकते हो और खुद से आप अपने फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो। इसी में देखो आप ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कोर्स होता है। ग्राफिक बहुत ज़्यादा 2 से 3 महीने की ग्राफिक डिजाइन में अगर आप घुसते हो ना, कोर्स करते हो तो मास्टर हो जाओगे, मास्टर। ग्राफिक का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल। कंपनियां जो है ग्राफिक पे भी ज़्यादा वो जोर देती हैं, क्योंकि फेसबुक पे, इंस्टा पे या वेबसाइट पे अगर जब कहीं भी अगर वो तो इमेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू ही लोग प्रमोशन करते हैं, तो इमेज जितना अट्रैक्टिव बनता है, जितना आकर्षक होता है ना, उतना ज़्यादा उसको इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो है ग्राफिक का भी बहुत ज़्यादा जोर है इस समय मार्केट में। इससे रिलेटेड भी आप कोर्स कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग का कोर्स है। आजकल देखिए यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब के ज़माने में या फिर प्रमोशन के लिए लोग छोटा छोटा क्लिप बनाते हैं, तो वीडियो एडिटिंग का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। यूट्यूबर से भी आप काम ले सकते हो, काम ले सकते हो, है ना, कंपनियों के लिए काम कर सकते हो। तो अगर बढ़िया आपको आता है वीडियो एडिटिंग, जैसे फिल्मोरा पे और आपका बीएन पे या और ऐसे बहुत सारे साइटें हैं जिसपे अच्छे से बहुत अच्छे से इसको एडिटिंग किया जाता है, बहुत आकर्षक ढंग से। तो आप वहाँ भी करके 2 से 3 महीने में बिल्कुल इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हो। और निश्चित रूप से इसमें भी जॉब की 100% गारंटी है कि आप कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल ही जाएगा, और वो भी हाई पेइंग में, है ना। आप वो दूसरी चीज और आपको मैं बता दूं, आज के समय में सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज का। आजकल जैसे गेम बहुत सारे आ रहे हैं और ऐप बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसको बनाता कौन है? इसको बनाते हैं डेवलपर। डेवलपर में करने के लिए होता क्या है, उसके लिए कुछ लैंग्वेज होते हैं, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं ना, उसको सीखना पड़ता है। उसमें आपका सबसे ज्यादा इस समय जो चलन में है ना, पाइथन है। पाइथन पाइथन को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, पाइथन के अंदर आप लोगों का मिल जाता है, पंडास मिल जाता है, नंपाई मिल जाता है, ऐसे बहुत सारे उससे भी रिलेटेड चीजें हैं, एसक्यूएल है। तो आप इसको अगर सीखते हो ना तो एक हाई डिमांड के साथ तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे, एक हाई पेइंग सैलरी के साथ अपने आप को आप एडजस्ट कर पाओगे, है ना। तो पाइथन से रिलेटेड भी आप कोर्स कर सकते हो, और अगर इसमें आप मास्टरी हासिल करते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिलना है, और अच्छे सैलरी के साथ मिलना है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पाइथन से ही होता है, और इसमें भी वही चीजें हैं जो पाइथन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, वो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अंत में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, जितने हमने अपने कोर्सेज आईटी से रिलेटेड हमने बताया है वो बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है, तरक्की के काबिल है कि आपको कहीं ना कहीं इस कोर्स करने के बाद तरक्की मिलनी ही मिलनी है, आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। पहले के समय में क्या होता था, लोग कंप्यूटर ज्वाइन कर लेते थे, सर हम कंप्यूटर ज्वाइन कर ले रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स करेंगे क्या। कंप्यूटर कोर्स में लोग जाते थे, एमएस ऑफिस पढ़ लेते थे, एक्सेल पढ़ लेते थे, एक्सेल फोटोशॉप पढ़ लेते थे, टैली पढ़ लेते थे, यही सब करते थे ना। तो इससे क्या होता था, उस समय के दौरान में उसका डिमांड था, लेकिन अब उसका डिमांड वो नहीं रहा जो पहले था। अब का जो डिमांड है ये सारी चीजों का है, ये सारी चीजों का डिमांड है।
तो आप अगर समय के साथ कोर्स करते हो जो ट्रेंडिंग में हो, अगर वैसा आप करते हो तो निश्चित रूप से आपके कैरियर में ग्रोथ होना ही होना है। लेकिन आप घिसे पीछे कोर्स करोगे जो आज 10 साल 15 साल पहले चल रहे थे और अब मार्केट में उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, तो आपका समय वेस्ट होगा और नौकरी भी आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो ट्रेंडिंग की चीजें हैं, जो इस समय मार्केट में चल रही हैं, जिसकी भारी डिमांड है, उससे रिलेटेड अगर आप कोर्स करते हो तो निश्चित रूप से आपको मिलना ही मिलना है नौकरी, वो भी हाई पेइंग में, है ना। कुछ कोर्स के नाम मैं और बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट में मैं बता दे रहा हूँ आपको। डेटा साइंस का, डेटा साइंस का बहुत अच्छा स्कोप है। अगर डेटा साइंस में आप इंटरेस्टेड हो तो 6 महीने साल भर का कोर्स ये भी होता है। अगर बढ़िया से आप मेहनत से अगर इसमें पढ़ाई कर लेते हो तो निश्चित रूप से 50,000 से लेके 1 लाख की सैलरी मिनिमम होती है, स्टार्टिंग सैलरी होती है। लेकिन थोड़ा सा इसमें मन लगा के आपको पढ़ना होता है, चीज़ों को पढ़ना होता है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं। आपके पास एक कंप्यूटर होनी चाहिए, आपके पास इंस्टीट्यूशन के कहीं ना कहीं से आपको जुड़ना होगा, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होगा, है ना। तो वहाँ आप पढ़ोगे और अच्छे से बढ़ने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से इसमें आपको भारी सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं आप विदेश भी जाके शिफ्ट कर सकते हो। 4 से 5 लाख रुपए महीने का, इतनी सैलरी इसकी होती है डेटा साइंस की। और उसी में आप देख लो तो एक कोर्स और है डेटाबेस मैनेजमेंट का। या भी एक कोर्स ऐसा होता है ना कि जैसे डेटा कंपनियों का होता है, अमेजोन अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी में कितने सारे डेटा होंगे, बताइए कितने लोगों ने सामान खरीदा होगा, कितने लोगों ने रिफंड किया होगा, कितने रुपए में खरीदा होगा, कितना बड़ा डेटा है ये। इतने बड़ा डेटा को मैनेज करने के लिए भी कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसके लिए लोग हायर करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट। जो कोर्स किया होता है उसको लोग हायर करते हैं कि वो डेटा को मैनेज करता है, फिल्टर करके मैनेज करता है कंपनियों के लिए, है ना। दूसरी चीज है आपका दूसरा कोर्स है वेब डेवलपमेंट का। वेब डेवलपमेंट का वही है कि वेबसाइट डिजाइन करने का, उसको और इंक्रीज करने का। जैसे वेबसाइट बन गई फिर उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है, जो मार्केट में चीजें चल रही हैं तो वेबसाइट को ना वो उसमें पेजेस बढ़ाने पड़ते हैं, पैनल बढ़ाने पड़ते हैं और उसको और अपडेट करने पड़ते हैं। तो ये चीज जो है वेब डेवलपमेंट में चीजें होती है, उसको और ज्यादा विस्तार देना और ज्यादा उसको बढ़ाना। एक कोर्स और बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भारी डिमांड होता है, खासकर विदेशों में इसका भारी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है ना कि जो कंपनी का प्रोजेक्ट होता है उस पर आप काम करते हो। कंपनी का जो प्रोजेक्ट होता है ना उस पर आप जो काम करते हो, एक अच्छा रिजल्ट देते हो, तो ये इसमें एक अच्छी कैरियर बनने की संभावना होती है। तो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो कंटेंट होता है ना वो बिल्कुल सीधा से एक लाइन में आप समझ लो कि कंपनी के प्रोजेक्ट को आपको मैनेज करना है। उसमें जो भी उसके रीजंस होंगे, जो भी उसके फैक्टर्स होंगे, उसको आपको समझना होगा और एक अच्छा मैनेजमेंट का एक आपको वो चीज बना के देना पड़ेगा जिससे कंपनी आपको इन्फ्लुएंस पाए आपके उसमें। और एक कोर्स और अभी आपको बताना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा डिमांड है भाई, बहुत ज्यादा डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का। ये सब चीजें ऐसी है ना कि ये सब आपने ये सब 15-20 साल लगातार इसमें ग्रोथ होनी ही होनी है ना। तब तक आप रिटायर हो जाओगे, इतना ज्यादा इसमें स्कोप है, इतना ज्यादा इसमें स्कोप है। तो आप ये सारी कोर्सेज को बिल्कुल गौर करो और मेरी मानो तो घूमने की जगह और आपको इधर उधर गप सप लड़ाने की जगह आप और अपने समय को वेस्ट करने की जगह आप इन सारे कोर्सों को कहीं ना कहीं बिल्कुल ज्वाइन कर लो। मुझसे अगर मदद चाहते हो, मुझसे अगर काउंसलिंग चाहते हो, मुझसे कोई इंस्टीट्यूशन का वो नाम चाहते हो तो जरूर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मेरे मेल आईडी पे आ सकते हो, मेरे फोन नंबर पे आ सकते हो, मुझसे काउंसलिंग करा सकते हो। मैं बेटर आपको काउंसलिंग दूंगा और एक एक सही रास्ता आपको दिखाऊंगा। क्योंकि देखो जब इंटर लोग पास होते हैं, इंटरमीडिएट जब पास करते हैं ना, खासकर गांव के लोग, तो उनके पास समझ में नहीं आता कि मतलब मैं क्या करूं, आगे क्या करूं। तो कुछ लोग बीएससी कर लेंगे, चलो बीए कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, बीसीए कर लेते हैं या और कुछ कर लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मैं 3 साल करूंगा, 5 साल इसमें करूंगा तो इसका आगे से बेनिफिट क्या मिलेगा, है ना।
तो उसमें टाइम तो उसमें जाता है, और आगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आप उसमें उस कोर्स करने के बाद में ही आप नौकरी के लायक रहोगे कि नहीं रहोगे। लेकिन ये सारे कोर्स करने के बाद मैं 100% दावे के साथ करता हूँ कि आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। कहीं ना कहीं आप नौकरी करोगे, वो भी हाई पेइंग। हाँ, इसके साथ आप 6 महीने साल भर का कोर्स, इसके साथ में आप ग्रेजुएशन का भी कोई लाइन का कोर्स कर सकते हो, दोनों एक साथ कर सकते हो। लेकिन पहले ये प्रायोरिटी पे रखो, पहले ये करो फिर दूसरा करो, ठीक है।